अमली अफराद आपको सेहत के हवाले से बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। दूसरा, आपके जो करीबी कोई आपने तल्लक बनाए हुए हैं, करीबी आपके तल्लुकात हैं, रिश्ते हैं, आपके राब्ते हैं, उनके बारे में भी आप सोचें इस हफ्ते कि आपको क्या करना चाहिए। नंबर 2, और आपकी माली सूरत हाल पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। आपकी जो रोमानवी सूरत हाल है वो भी आप सोच तलब है, उसका भी सोचें। तो यूँ आपका ग्रहण जो असरात हैं वो आप पर मरतब हो रहे हैं। और मैं 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, 3, करीबी तलकात, माली सूरत हाल और अपना सेहत। अब मैं आता हूँ सोरी हजरात की तरफ। सोरी हजरात, नए लोग आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में इस ग्रहण की वजह से, लेकिन नए लोगों से आपका जी चाहेगा तलकात, नए लोग इम्पॉर्टेंट भी हो सकते हैं, आपका जी चाहेगा तलकात बढ़ाऊँ, लेकिन इसमें ज़रा जल्दबाजी से काम ना लें। उनको आने दें लोगों को और उनको समझें और उसके मुताबिक तलकात को शक्ल दें तलकात की। उसके बाद ये जो आपका शरीकार है, कोई पार्टनर बनाया हुआ आपने, सॉरी हजरा, आप खुलकर बात करें उससे, वाज़ेह बात करें, ताकि एक तो आपके तलकात मजबूत हो जाएंगे, दूसरे इस तरह दिल खोल कर बात करने से आपके मामलात हल हो जाएंगे। और ये ग्रहण की वजह से मैं बातें कर रहा हूँ। और ये जो है अपनी जो पुरानी आते हैं जिन्होंने आपको फ़ायदा नहीं पहुँचाया, ग्रहण ये कह रहा है कि उनको छोड़ दें। आप अपनी सूरत हाल पर नज़र रखें, उसके मुताबिक आप काम चलाएँ। और आखिर में ये कहूँगा कि ये जो आपकी माली सूरत हाल पर, मेरे नज़दीक माली सूरत हाल पर ज़्यादा आपको नज़र रखनी होगी इस ग्रहण की वजह से। कहीं आपका नुकसान न हो जाए, गलत जगह इन्वेस्ट ना कर बैठे, तो 1-2 दिन रुक जाएं, हफ्ता रुक जाएं, बाद में आप अपनी अमली शक्ल दें। किसको? माली सूरत हाल को। जोजी हजरात, आपने भी आपको मुझे लगता है आपकी सेहत की कोई गड़बड़ है, और दूसरे मुझे लगता है कि आपकी ज़हनी सेहत को गड़बड़ है। ये आप क्या सोचते रहते हैं हर बार, क्या अपने आप को बनाया हुआ आपने? ये जो आज ग्रहण लगा हुआ है, आप ज़रा सोचिए कि आप ज़हनी तौर पर क्या सोचते रहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है आपको बीमारी है ऐसे मनफी ख्यालात सोचने की। तो एक ग्रहण से आपको ज़्यादा मुझे लगता है कोई एहसास हो जाएगा सेहत के बारे में। ज़हनी सेहत का ख्याल रखें, और आप जिस्मानी सेहत को रोना रोते रहते हैं। आप अपने जहन में रखिए ज़हनी सेहत का, मेंटल हेल्थ। जोजी हजरात, उसके बाद कोई रुकावट बनी हुई है आपकी, उसको आराम से, सोच विचार से, बेचैनी से, बेसब्री से काम न लें। अच्छा, मेरा एक सवाल है यहाँ पे आपसे। आप कह रहे हैं, इससे पहले आपने सॉरी आज़ाद को भी यही कहा, जोजी को भी यही कह रहे हैं कि सोच विचार से काम लें। अगर जो प्लैनेट्स हैं, अगर वो एक जगह पे फोकस होके अपना कोई किरान बना लिया है, किरणें आ गई हैं उनकी, तो ज़हनी जो सोच है वो कैसे उसको बदलेगी? वो जो अल्लाह ताला ने 2 चीज़ें, आप एस्ट्रोलॉजी के बाद मैं तो ये कहूँगा, फिर आपकी राय भी सुनूंगा। 2 चीज़ें अल्लाह ने प्लानट बनाए हैं, उनके असरात हैं, लेकिन अल्लाह ने सब इख्तियार बनाकर हमारे भी तो कुछ असरात हैं इंसानों के, हमारी सोच के। पावरफुल कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ पॉजिटिव थाट्स, तो वो दोनों चीज़ें असरअंदाज होती हैं। अब पूरी हारोस्कोप देखने से हम फैसला करते हैं कि ये मेंटल हेल्थ जो है, इनके ख्यालात हावी हो जाएंगे या हालात हावी हो जाएंगे, ये इन मामलों पर काबू पा या नहीं पाएंगे। अब हमारे सामने एक जर्नल हम एक पेश कर रहे हैं हालात को। जर्नल एक होती है तारीख पैदाइश, वक्त पैदाइश के मुताबिक सही हारोस्कोप, वो अगर कोई बनवाना चाहे तो वो तो अलहदा बनेगी। नहीं, लेकिन मैं बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा हूँ, दोनों कि चीज़ों जो का साथ तदबीर है, इंसान जो तदबीर करता है हालात को देख के, अगर है कि जी आप जल्दबाजी में फैसला ना करें और वो इत्मीनान से फैसला दोनों करता चीज़ें है, काम कर तो रही इस हैं। बात का इम्कान है कि वो असरात उस असर प्लैनेट के भी से आप बच पहुंचे, जाएगा। और ये जो अख्तियार है हमारे अंदर, इसके असरात भी हमारे ऊपर मरतब है। तो दोनों से हम फैसला करते हैं। कई दफ़ा प्लैनेट अभी हो जाते हैं कमज़ोर, अपने कुफ्त तदबीर इरादी पर, के वाले। हाँ। कई लोग जो है हालात की रगड़ खा खा कर कुछ न कुछ कुफ्त इरादी उनकी मुस्बत हो जाती है, वो फिर काबू पा लेते हैं। लेकिन बात वही है कि तकदीर हावी है। प्रोफेसर साहब का कहना है कि बिल्कुल तकदीर
हावी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जो तदबीर करने वाला, ये भी आप फरमाइए ना कि साहब इख्तियार भी तो है। हाँ साहब इख्तियार भी हैं। और ये जो प्लैनेट्स की भी जो करान है, इनकी जो करने हैं या जो कुछ ये इम्पैक्ट करते हैं, ये भी अल्लाह के हुक्म से ही है। और आगे इंसान को भी जो अल्लाह ने ज़ेन दिया वो भी अल्लाह ने दिया और वो तदबीर करता है उसकी। तो ये अगर इससे दर्स यही मिलता है कि कोशिश करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए और हालात को देखकर अपने मामलात को केस टू केस बेसिस पर बसीत सॉल्व इंसान करना के, चाहिए। साहब इख्तियार इंसान के हम इंसान मुकाबला करते चला आ रहे हैं और अपनी सलाहियतों का ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ़वायद या तकदीर को सामना करता है, मुकाबला करता है। दुरुस्त है। अच्छा जी, जो आप ये जोजी अब जो है, नेपोलियन जो है वो भाग रहा है, वो जो बड़ी आखिरी जंग उसने की, ज़हन में नहीं आ रहा। भागा हो गया। पीछे एक एस्ट्रोलॉजर है उस जमाने का, वो उसके पीछे भाग रहा है कि भाई मैं नेपोलियन से मिला है, नेपोलियन से मिला है। वो जो उसके कारिंदे हैं या उनको क्या कहते हैं आप, जो जो इन बड़े लोगों के साथ अपना चिपटे हुए होते हैं, वो आगे नहीं आने देते उस बेचारे को, एस्ट्रोलॉजर को। तो उनके से पूछा क्या कहना चाहते हो, उन्हें कहना ये चाहता हूँ कि शिकस्त की तरफ जा रहा है, हाँ, ना जाए। और वो शिकस्त है, जिसने उसको फिर खत्म वो कर शिकस्त खा दिया, गया, बस वो हमेशा फिर के लिए। खत्म हो गया। ठीक तो है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर जो है ना वो एक अपनी रीडिंग बताता है, एक इंसान जो है वो उसका मुकाबला करता है। बाकी यह है कि बहुत सारे इंसान तकदीर का मुकाबला नहीं करते, लेकिन ऐसे ऐसे अल्लाह ने लोग पैदा किए हैं, जो मुकाबला करते हैं, बदल जाती हैं तकदीरें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं। बदल जाती हैं तकदीरें। तो तकदीरें बदली हैं, ये सिलसिला जारी है आज भी, करोड़ों साल पहले भी, बाद में भी, कि हमारे बाख्तियार होना और तकदीर का मुकाबला है। इट इज़ गुड वॉर, Yeah. आई टेल यू। अब मैं आता हूँ कैंसर। मोदी हजरात, आपके मेंटल हेल्थ की बात हो रही थी। हाँ। और जो पुरानी आती हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में रुकावटें डाली हुई हैं, आपके कुछ ऐसी बातें भी हैं, बदलते रहते हैं हर वक्त, उनसे जान छुड़ाएं। और आज चांद ग्रहण है, आपको सब कुछ वाज़ेह होगा आज, उसके मुताबिक फिर अमल करें और मनफी आदतों को दफ़ा करें। इस ग्रहण का फ़ायदा ये है कि हम सब इंसानों को जो बुरे असरात हैं, मनफी असरात हैं या अच्छे असरात हैं, उनका वाज़ेह हमें पता चलेगा। और ये मदद मिल जाती है इंसान को कि मेरे अंदर ये सलाहियत है, मैं इसको बुरूकार लाऊं, अपने आप को बेहतर बनूंगा। अब मैं आता हूँ अपना सरतानी हजरात की तरफ। सरतानी हजरात, ये जो किरण लग रहा है, अपना ग्रहण लग रहा है, ये उसमें लग रहा है अकरब में। अकरब आपका 5वां खाना है। तो 5वें खाने के हवाले से मैं ये कहूँगा कि आपकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उस पर असरअंदाज होगा ग्रहण। ये जो नए नए आइडियाज़ आप सोच लेते हैं, आप महसूस करेंगे कि कुछ न कुछ ऐसी बात है, आज आइडियाज़ नहीं आ रहे, तो उन पर यह ग्रहण असरअंदाज हो रहा है। और आप अपना 1-2 दिन के लिए सब्र से काम लें। और दूसरा ये है कि ये जो ग्रहण है एक लिहाज से आपको बड़ा फ़ायदा पहुंचा रहा है 5वें खाने में, कि आपके जो रोमानवी तलक़ात हैं ये बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, आप अपने रोमानवी साथी बहुत ज़्यादा करीब हो जाएंगे, इससे ज़रा आपकी तबीयत बाहर रहेगी। ठीक। और उसके बाद 5वें घर में कुछ शुकात से भी आपने काम लेना होगा, जैसे आपकी फितरत है हर चीज़ को ज़्यादा महसूस करना। तो बज़ाक वक्त पर रोमानी वाला अच्छे हैं, लेकिन आप अपने लिए कोई ना कोई मसला बना लेंगे शक की वजह से। अब मैं आता हूँ असली हजरात की तरफ। तो असली हजरात, ये जो ग्रहण आज लगा हुआ है, इसके आपके फैमिली पर, घरेलू ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रहा है। ये ऐसा लगता है इस ग्रहण की वजह से आप अपनी घरेलू ज़िंदगी, फैमिली लाइफ में ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे। अच्छी बात है ये, गुड। और आप ये भी महसूस करेंगे कि आप अक्सर उलझे रहते हैं और आपको अपने आप समझ नहीं आती कि मैं चाहता क्या हूँ। ये ग्रहण मदद करेगा। आप सोचें कि व्हाट आई वांट टू डू, व्हाट इज़ माय एम, मैं किधर जा रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। इस ग्रहण की वजह से ये महसूस होगा और आपकी ज़िंदगी में जो रुकावटें हैं वो भी आप फील करेंगे। ग्रहण के मनफी असरात भी होते हैं जो मैं साथ साथ बयान करता जा रहा हूँ। और आपको अपनी जो क्रिएटिव आपकी हैं, तख्लीकी सलाहियतें हैं, बहुत ज़्यादा एहसास होगा कि मेरे अंदर तो अल्लाह ने इतनी अच्छी सलाहियतें पैदा की हैं, मुझे उनका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए।
अपना से हजरात किताब लिखना शुरू करें, अपनी तख्लीकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाएं। इस्तिफादा अब मैं आता हूँ विरगो। हाँ जी, वर्गों की तरफ समझे हजरात, आपको जो नए नए मौके मिलने वाले हैं इस ग्रहण की वजह से। जो ज़्यादातर चीज़ आपके लिए ग्रहण ला रहा है वो है आपको एहसास होगा कि मैं बोल सकता हूँ। आपकी जो गुफ्त गोयाई है वो कुछ आपके सामने आ रही है, आपको एहसास होगा कि एज ए स्पीकर ओरेटर आई कैन गो अहेड। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। और उसके बाद ये जो गुफ्तबाई है इससे आपकी ज़िंदगी में नए मौके, नए तरक्की के असबाब पैदा हो रहे हैं और आपकी खुद एतमाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। रोमानी मामलात को बख्शें आप, क्योंकि आप रोमानी मामलात में इतने मुलव्वस नहीं होते जितने रोमानी मामलात बारे सोचते रहते हैं आप कि यूँ करूँ वो करूँ क्या करूँ। तो ज़रा रोमानी मामलात में होशियार रहें। आ जाए जी लिब्रा। आइए जी लिब्रा की तरफ आते हैं हजूर। तो जो चांद ग्रहण आ रहा है आपको एहसास होगा कि मैंने माली मामला के साथ क्या किए हुए। योर फाइनेंशियल सिचुएशन, इस ग्रहण में आप ये भी सोचेंगे कि व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ लाइफ, जिंदगी के अकदार क्या हैं, उसके बारे में आप सोचेंगे इस ग्रहण की वजह से। और दूसरा ये है कि इस ग्रहण की वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आने वाली है, उसके लिए आप तैयार हो जाएं। और आपके लिए बेहतर होगा कि ज़्यादा वक्त इस बात पर खर्च करें कि व्हाट टू डू, ए न्यू सिचुएशन इज डेवलपिंग। ठीक हो गया। अब आगे और इसके बाद ये होगा कि आप बजट ज़रूर बना लें। ये ग्रहण आपका साथ दिलाएगा ताकि आप माली मामलात को अपनी गिरफ्त में ले सकें। अब मैं आता हूँ अकबरी हजरात। आप इस ग्रहण की वजह से सारा दिन ये सोचते रहेंगे कि मुझे किन हालात ने, किन चीज़ों ने मजबूर किए रखा है और जिनकी वजह से मेरी ज़िंदगी में जो मेरी ज़िंदगी की बेहतरी का बायस नहीं बनी। तो ये आप सोचिए ताकि आप उन आदतों से जान छुड़ाएं और आप इनको तर्क करने का सोचेंगे। इन तलक़ात से जान छुड़ाने, इसी में आपकी बेहतरी है। रोमानी तौर पर अपने हालात का जायज़ा लें। इतने हालात तेज़ी से नहीं आते जितनी तेज़ी से आप रोमान के पीछे पड़े होते हैं। ठीक। आप में बड़ी शिद्दत है, काबू थोड़ा तो कंट्रोल। इस शिद्दत को ज़रा अपने काबू में रखें। इस शिद्दत की वजह से आपने ज़िंदगी में पता नहीं क्या क्या किए हुए है। एक्सक्यूज़ मी। आ जाए जी सेजिटेरियस कौसी हजरात। सजिटेरियस हालात, आप अपने हालात के बारे में बहुत डीपली गहराई से सोचेंगे। आपके तहत शऊर में जो भी बातें हैं, तहत शऊर में जिसकी वजह से इंसान, मैं आप जो भी हैं, वो तहत शऊर हमें तंग करता है मगर उसका सबब नज़र नहीं आता। एक आदमी हर वक्त परेशान है, भाई क्या वजह है? कहते जी ये मुझे समझ नहीं आया आज तक कि मैं परेशान क्यों हो जाता हूँ। ये नहीं समझ आई कि मेरे सर में दर्द जाते जाते क्यों शुरू हो जाता है। तो हजूर आपके लिए तो ये बहुत अच्छी बात होने वाली है। आपके तहत शऊर में जो चीज़ें दफन है, दफन तो मैं ज़्यादा से लफ्ज़ इस्तेमाल कर, जो चीज़ें बंद हैं वो सब बाहर आने वाली हैं कि ये वजह है जिसकी वजह से आप यूँ वहम करते हैं, परेशान होते हैं और अपने आप को उलझे रहते हैं। तो ये आपके लिए तो ग्रहण बहुत कुछ बड़ा फायदा इस अंधेरे से लाइट में रोशनी की तरफ आपको ला रहा है। आ जाइए, आप फ़ायदा उठाइए। जल्दी आपकी जो समाजी ज़िंदगी है उसको मुतासर कर रहा है। अगर अच्छी है वो बुरी हो जाएगी। आप कुछ सोचिए कि आपकी समाजी ज़िंदगी किधर जा रही है और इस समाजी ज़िंदगी को अपनी तरफ से आप कोशिश करेंगे बेहतर बनाने की। और दूसरा ये है कि आपकी कोई तरजीहात बनी हुई हैं कि पहले ये काम करो, दूसरा ये करूं, तीसरा ये करूं। इस हफ्ते जो हालात वाक़यात पैदा होने वाले हैं आपकी तरजीहात बदल जाएंगे। जिन चीज़ों को आपने 4 नंबर पर रखा हुआ है वो मुमकिन है पहले नंबर पर आ जाए। तो ये भी आपके लिए बड़ी अच्छी बात है कि आपकी तरजीहात को ऐसे आपकी सोच आपकी मदद करेगी और आप अपने मुस्तकबिल पर फिर नज़र डालने के काबिल हो जाएंगे। और ये वाज़ह नज़र आ रहा है इस ग्रहण की वजह से जदीद रात कि आपकी सोशल लाइफ में तब्दीली आ जाएगी। अच्छा, कोई नए दोस्त आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं, समाजी ज़िंदगी में नई सोच पैदा हो रही है।
मैं आता हूँ दल हजरात की तरफ। आप अपने कैरियर के हवाले से जो मौजूदा सूरत हाल है, आप इसके बारे में सोचेंगे। आपने पिछले 1 साल से लगातार अपने आप को ख़तरे में डाला हुआ है, मैं ये कहूँगा, या अपने आप को बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी को उसके गिरफ्त में आए हुए हैं आप, और अरसे से ये जारी है। मुमकिन आप ये सोचें कि मुझे क्या मिला, तो आप ज़रा अपने कैरियर के हिसाब से जो कुछ कर रहे हैं, थोड़ा सा सब्र तमल से काम लेकर अपने आप को काबू में रखें। कंट्रोल योर इमोशंस। वेल सर, कंट्रोल योर इमोशंस। वो जी चाहेगा कि मैं बोलूं, तो आप और क्या करते हैं, आप बोलते ही रहते हैं हर वक्त। तो अभी मजीद बोलिए, लेकिन इधर ना आइए कैरियर की तरफ, चुप, लेट द टाइम कम। क्योंकि मैं ये वसूख से कह रहा हूँ कि आपको और अच्छे मौके मिलने वाले हैं। मैं वसूख से कह रहा हूँ कि मुमकिन गिरान की वजह से भी आज शोहरत आपको मिले, यू विल बी वेल नोन, पीपल विल नोटिस यू। तो ये भी ज़रा पहलू ध्यान में रखें। तो दलवी हजरात, गेट रेडी फॉर दैट। वेल सर, एक्वेरियस। वेल एक्वेरियस जो है वो कैरियर के लिहाज से ये सारा हफ्ता उनके कैरियर पर ही असर पड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो है अपना बुरुज जिसको हम कहते हैं स्कॉर्पियो, ये हमारा दलवी हजरात का कैरियर का बुरुज है। वही ग्रहण लगा हुआ है, वही असरात मरतब हो रहे हैं जो मैं कहता चला जा रहा हूँ कि आप अपने कैरियर के लिहाज से ज़रूर सोचिए, क्यों ना सोचें, लेकिन अपने जज्बात पर कंट्रोल रखें, बेहतर वक्त का इंतज़ार करें, और ये भी जहन में रखें जो ग्रहण कह रहा है कि आपको अच्छा कोई मौके मिलने वाले हैं। और ये जो आपने जिनको आला अफसरान बनाए हुए हैं उनके बारे में सोचें। आप ज़्यादातर हालात को ठीक करते रहते हैं, आप ये सोचिए कि अब आला अफसरान जो है वो मुझे कितना ठीक करने वाले हैं। ठीक हो गया। आ जाए जी, पाइसिस पे आ जाए, वक्त खत्म हो भाई गया। हजरात, आपके नामे घर में ग्रहण लग रहा है, तो नावा खाना जो है वो आला तालीम का खाना होता है, आला सोचों का खाना होता है। तो इससे ये मतलब हुआ कि आपके जो गहरी तब्दीली ला रहा है आपके जहन में, ये जो चांद ग्रहण है, मज़ीद आपको ख्वाहिश पैदा होगी इल्म हासिल करने की। गुड, ज़रूर हासिल करें। और बैरून मुल्क सफ़र भी नज़र आ रहा है गोती अफराद, और सबसे ज़्यादा ये नावा खाना रूहानियत का खाना होता है। ये रूहानियत बेदार हो रही है। पहले भी आप कॉस्मोपॉलिटन हैं, आफाकी मोहब्बत के मालिक हैं आप, अब मज़ीद रूहानियत से आपकी ये जो पहलू है रूहानियत का मज़ीद उजागर होगा, और आप इसको अप्लाई कीजिए। और उसके बाद मैं ये कहूँगा कि इस ग्रहण के असर ज़रूर आप पर भी मरतब होंगे। वक्ती तौर पर इस ग्रहण को गुजरने दें। ऑन दी होल आपकी ज़िंदगी में ये ग्रहण बेहतरी ला रहा है, और कुछ मामलात ऐसे हैं, मैं रोमानी मामलात ही कहूँगा, आपको एहसास होगा कि मुझे चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ा, नाउमीदी होगी। हजरात,